केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर को हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को हेली सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं 200 ई पास हेली सेवा के जाने वाले तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को 1 अक्टूबर से हेली सेवा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से 9 एविएशन कंपनियों को अनुमति दी गई है। वहीं हेली सेवा का संचालन करने से पहले डीजीसीए की ओर से तीनों स्थानों के हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया जाएगा। केदारनाथ धाम में 1 अक्टूबर से यह हेली सेवा शुरू होगी और हमारे सहयोगी मेरे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका जी लगातार देहरादून से बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, हेली सेवा शुरू करने जा रही है, किस तरह से इस पहल को देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो 1 तारीख से यह हेली सेवा शुरू होनी है, उसको लेकर पहले तमाम तैयारियां करनी है। और आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग हैं, जो पैदल चलने में अक्षम हैं, उनके लिए बहुत जरूरी थी कि प्रदेश में हेली सेवा शुरू की जाए। हेली सेवा शुरू करने का एक साफ मकसद ये भी है कि हेली सेवा शुरू करके, चारधाम यात्रा शुरू करके, प्रदेश सरकार जिस तरह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हुई और जिस तरह बारिश और आपदा की स्थिति हुई, तो सरकार ये बताना चाहती है कि उत्तराखंड में आना एक डर का माहौल नहीं है। जिस तरह सबने दिखाया है, चैनल्स और अखबार ने साफ दिखाया, लगातार लैंडस्लाइडिंग होती रही, तो उससे एक डर का माहौल जो देश भर में बना है, उस डर के माहौल को साफ करना, उस डर के माहौल को क्लियर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है, आप आइए। हमने हेली सेवा भी शुरू की है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए उनको ज्यादा प्रीफर इसमें दिया जाएगा इस यात्रा में। तो जाहिर सी बात है, एक सरकार एक मैसेज देने की तैयारी कर रही है। और जो जिस तरह तीर्थ पुरोहित और चारधाम यात्रा के जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो नाराज थे और वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे सरकार से कि चारधाम यात्रा खोल दी जाए। ऐसे में सरकार ने बहुत तेजी से हाईकोर्ट में जिस तरह पैरवी की है, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एक एसएलपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें साफ कहा गया था कि जल्दी से जल्दी उसमें सुनवाई हो जाए। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में डिले हुआ, उसके बाद सरकार ने एसएलपी वापस ली अपनी और हाई कोर्ट में दमदार पैरवी की। पर्यटन मंत्री ने कई बार कहा भी है कि वो चाहते हैं कि यात्रा शुरू हो जाए। हालांकि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसमें साफ लिखा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना होगा। तो तमाम कंडीशंस के साथ ये यात्रा खोली गई है और आप देखेंगे कि श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के बाबा केदार, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने लगातार पहुंच रहे हैं। अब जो हेली सेवा शुरू होनी है, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी होंगी, डीजीसीए के स्तर पर होंगी। तो तमाम तरह की तैयारियां करने के बाद अभी कई दिन का समय शेष है, अभी 7-8 दिन का समय शेष है। उसके बाद क्या होगा कि ये 1 तारीख से जैसे हेली सेवा शुरू होगी, तो उसका लाभ भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा के, तो बाबा केदार के दर पर अगर उन्हें जाना है, दर्शन करना है, तो उसकी सुविधा उनके लिए मुहैया हो जाएगी। और सुविधा इसलिए भी बहुत जरूरी थी क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मौसम खराब चल रहा था और ऐसे में अगर किसी आपातकालीन स्थिति से निपटना है, किसी दुर्घटना से बचना है, तो फिर यह सुविधा और भी जो यात्रा है उसको आसान बना देगी। सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.